इब्लीस। 8 नंबर किस्त। रात काफी बैठ चुकी थी। रस्सियों से बंधा इमरान तहखाने के फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। काफी देर पहले ही इसे होश आ चुका था, मगर रस्सियों की गिरफ्त और जिस्म पर तारी नकाहत और सर में उठती दर्द की शदीद टीसों के बाइस वो हिलने जलने से कासर था। तहखाने में कई एक जगह दिए रोशन थे और चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। जब इसकी नजर तहखाने में मौजूद कब्रों और इस बड़ी सी शैतानी मूर्ति पर पड़ी तो इस पर कपकपी से तारी हो गई। तहखाने के फर्श पर औंधे मुंह लेटा वो उन कदमों की आवाजों को बखूबी सुन सकता था जो रफ्ता रफ्ता इसके करीब आती जा रही थी। जब इन लोगों ने तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखा तो देब देब की इन आवाजों के बाइस इमरान के सर में हथौड़े से बरसने लगे। धुंधलाई हुई आंखों से इसने देखा कि वो 3 मर्द और एक औरत थे। शबीना को तो वो इसके कदमों की आहट से ही पहचान चुका था, मगर दिमाग पर छाई गुनूदगी के बाइस वो बाकी अशखास के चेहरे पहचानने से कासिर था। नादिर शाह आगे बढ़ा और अपनी दाएं कलाई के जख्म को एक खंजर की मदद से कुरेदने लगा। इससे पहले कि खून का कतरा फर्श पर गिरता इसने अपना हाथ मूर्ति है हाथों में रखे दिए की तरफ बढ़ाकर इसमें खून टपका दिया। इस दिए को अपने खून से भरने के बाद इसने दूसरी कलाई के जख्म को कुरीदे और फिर दूसरे दिए को भी खून से भरने लगा। मूर्ति की दोनों आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख हो चुकी थीं, मगर इस बार उसके होंठों में कोई जुम्बिश न हुई। इसे उठाकर इस पत्थर पर लिटा दो। नादिर शाह ने इन दोनों मोटे ताजे और अजीब सी शक्ल वाले जिन्नात को हुक्म देते हुए मूर्ति के ऐन सामने रखे कद आदम जितने एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया। हुक्म सुनते ही दोनों जिन्नात तेजी से आगे बढ़े और इमरान को बंधे हुए हाथ पांव से पकड़कर इस पत्थर पर लिटा दिया। तहखाने में रोशनी बढ़ने और कमर का बिल लेट जाने के बाइस इमरान की देखने की हिस्स कदरे बेहतर हो गई थी। अब वो उन चारों अशखास को आसानी से पहचान सकता था। शब्बो, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे हाथ पांव क्यों नहीं खोलते? इमरान ने पूरे वजूद की ताकत जमा करते हुए बोलने की कोशिश की और हकलाते हुए लहजे में शबीना से शको करने लगा। बेबसी की तस्वीर बने इमरान की फरियाद सुनने के बावजूद शबीना ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से खड़ी यूं देखती रही जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। शब्बो, शबीना तुम जवाब क्यों नहीं देती? इमरान ने रहनसी लहजे में एक बार फिर से फरियाद की, मगर शबीना पत्थर का बुत बनी इसे मतनफ्फिर नजरों से देखने लगी। इस दौरान नादिर शाह के इशारा करने पर दो में से एक जिन ने सिंदूर से भरा एक थाल उठाकर नादिर शाह को पकड़ा दिया। नादिर शाह ने अपनी एक मुट्ठी सिंदूर से भरी इस पर कुछ पड़ा और फिर से एक झटके के साथ इमरान के पूरे वजूद पर छिड़क दिया। सिंदूर गिरने की देर थी कि इमरान का पूरा वजूद यूं सरसराने लगा जैसे किसी ने जमीन पर तेजाब फेंक दिया हो। इस सरसराहट को सुनकर इमरान अजीब से अंदाज में अपनी गर्दन हिलाकर अपने वजूद का जायजा लेने लगा। सिंदूर के इसके जिस्म पर गिरने की देर थी कि मानो उसके पूरे वजूद पर चूंटियां सी रक्स करने लगे। ये मुझे क्या हो रहा है? यह है आएगा, मुझे छोड़ दो। हाय मैं मर गया, रहम करो मुझ पर, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। हल्लुए आह शबीना मुझे बचाती क्यों नहीं तुम? इमरान दर्द और बेचैनी की शिद्दत से निढाल हुआ जा रहा था। शबीना वो खंजर उठाओ और उसे अपने हाथों से ज़ब्ह कर दो। नादिर शाह ने एहसासात से आरी नजर शबीना पर डाली और सफाक लहजे में इसे हुक्म दिया। नादिर शाह के चेहरे पर मौजूद तासुरात इतने सफाक थे कि शबीना खुद खौफ ज़दा हो गई। वो तेजी से मूर्ति की तरफ बढ़ी और वही खंजर जिससे नादिर शाह ने अपनी कलाई पर ज़र्ब लगाई थी उठाकर इमरान की बाईं तरफ खड़ी हो गई। नादिर शाह ने आंख के इशारे से इन दोनों जिन्नात को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इन दोनों ने इमरान के बाजू और टांगों को किसके पकड़ लिया। फिर नादिर शाह ने अपना एक हाथ शबीना के कंधे पर रखकर उसे हौसला दिया और अपने दूसरे हाथ से इसने इमरान के सर के बाल यूं पकड़ लिए कि वो बिल्कुल हरकत न कर सके। इमरान बेसुध लेटा पत्थरी हुई गमगीन आंखों के साथ शबीना की आंखों में जेनुई जा रहा था। इसके लब कपूपा रहे थे, मगर अब इसमें बोलने की सकत बिल्कुल नहीं थी। हर तरफ से बेनियाज हैकर बस वो रहम तलब नजरों से अपनी शरीक हयात की आंखों में झांके जा रहा था, जहां अब नफरत के सवा कुछ बाकी नहीं था। खर खर खर
शबीना अपना बायां हाथ इमरान के सीने पर रखकर दाएं हाथ में पकड़ा खंजर तेजी से इसकी गर्दन पर चलाती जा रही थी। गिले पर खंजर चलते ही इमरान का पूरा वजूद अकड़ने लगा और कटे हुए हल्क से अजीब सी आवाजें बरामद होने लगे। जब तक पूरा सर धड़ से जुदा है कर फर्श पर ना गिर गया, शबीना ने खंजर चलाना जारी रखा। इमरान के सर के जमीन पर गिरते ही शबीना एक झटके से पीछे हटी और जमीन पर बैठकर अपना सर नीचा झुकाकर जोर जोर से ससुआहे भरने लगी। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा गेनूना काम करने की वजह से इस पर रकत तारी हो गई थी। जब सर तन से जदा हो गया तो नादिर शाह और इन दोनों जिन्नात ने भी इसके धड़ को यूं ही छोड़ दिया। चंद लम्हों तक इस धड़ में इर्तियाश होता रहा और फिर वो भी मानिंद पड़ गया। चलो उठो शबीना, जो होना था वो हो चुका, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वो मेरे साथ आओ, हम ऊपर चलते हैं। नादिर शाह ने शबीना का हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा तो वो इसके साथ आने के बजाय वहीं फर्श पर बैठकर सिसकती रही। फिर नादिर शाह ने अपना एक हाथ इसकी कमर के दिन कसा और दूसरा हाथ टांगों के नीचे से गुजारकर उसे अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद नादिर शाह ने पीछे मुड़कर देखा और फिर करख्त लहजे में इन दोनों जिन्नात को हुक्म दे डाला, यही उन कब्रों के साथ एक और गड़ा खोद कर उसे भी यही दफना दो। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।